ईरान अमेरिका देरपा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंगी मुश्किलात झेलने वालों के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ से मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचे। माहिरीन ने मुफ़ाहमती याददाश्त को मसलहत, इज़्ज़त और दानाई करार दिया। मुखालिफत करने वाले मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा कि जारहियत की सूरत में फ़ौरी और भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। और सिंध हुकूमत का मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रज़ा के अहले खाना ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कल जुडिशल कमीशन के खिलाफ और GIT बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराने का ऐलान। कहा पहले ही वाज़ेह किया था कि जुडिशल कमीशन नहीं GIT बनाई जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जुडिशल कमीशन मीर रज़ा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। तख्लीक का बुनियादी मकसद और बुनियादी नुक्ता हुजूर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। तो आपका जिक्र मुबारक किसी भी उन्वान से हो, इंसान की बहुत बड़ी सआदत है। तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, पूरे आलमीन के लिए है। हम मुस्तफ़ा सरकार के कलमा पढ़ने वाले हैं। ख़ातमुन नबीयीन का उन्वान काफ़तन लिन्नास कहकर अल्लाह ने रोशन कर दिया कि अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़तन लिन्नास है, वो इंसानियत के लिए काफ़ी हैं। एक ऐसी रियासत और माशरत की बुनियाद रखी जिसमें इंसाफ, अमानत, जिम्मेदारी, हुकूकुल इबाद, मुआहदे, तिजारत, ख़ानदान, पड़ोसी, यतीम, मिस्कीन और कमज़ोर सबके हुकूक को अहमियत दी गई। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस के खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इत्तिबाए सुन्नत से साहिबा कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह नकवी का दीनी उसूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अज़हर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUI क़ारी उस्मान ने कहा कि कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफ़री नकवी ने कहा कि स्कूलों और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। मैं तो नौजवानों के हवाले से यही अर्ज़ करूँगा कि आज का नौजवान उससे इन तमाम बेराहरवियों के शिकार होने वाले उन तमाम रास्तों को छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा, उस पर अमल करना होगा। सरकार दो आलम का बहुत मारूफ फरमान है, सब जानते हैं, कल मुस्लिम मन सलम अन्नास मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से हर इंसान महफूज हो। हमारे नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से मुंसलिक करना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत और उसकी अहमियत जानने के बावजूद हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद मुबारका में क्या अहमियत दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मईमुर रहमान ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क ये शटडाउन हड़ताल करेंगे। अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें कि धरना खत्म करें और हम मान लें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 8वें रोज़ भी जारी।
रावलपिंडी को साफ पानी की फराहमी के लिए ददोछा डैम से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंसूबे पर काम शुरू करने की हिदायत। 36 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात के लिए आए लोधा के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद। कहा कि ये चाहते हैं कि शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें रिफाही प्लॉटों पर शादी हॉल चला सकें। 40 साल इनके पास इक़्तिदार रहा। तुम लोगों ने कराची से कलम छीन कर तबाही फेरी। जो नेक नाम हुआ करते थे इन लोगों ने उन्हें काना और कनकटा बना दिया। वो बताना चाहते हैं कि शहर के लोग तासुब नहीं तामीर चाहते हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई माशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान आबना हुमस बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीकी फ़ौज के साबिक अफसर सेड्रिक लेटन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। इसराइल रबी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गजा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रबी डेविड यूसुफ का कहना है कि फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है, इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं है। गजा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गजा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जालिमाना कार्रवाइयाँ भी जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान की गधे को गाड़ी से बांध कर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया। शाम ने फ़ज़ाई अड्डे पर इसराइली हमले के बाद इसराइल से राबते मुअत्तल कर दिए। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबानी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल शाम के साथ सिक्योरिटी मुआहदे पर अमल नहीं करना चाहता। मुआहदे में तमाम सिक्योरिटी उमूर पर इत्तेफाक हो गया था। शाम की तरजीह सिक्योरिटी मुआहदे से पहले इसराइली जारहियत रोकना है। अमन और गोलान हाइट्स के मामलात पर बात इसराइली जारहियत रुकने के बाद ही हो सकती है। जिला खैबर में एक शख्स ने फायरिंग करके अपने ही 2 भाइयों और एक भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, आले कत्ल बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए थाना बाड़ा मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। मेहरान हाईवे पर कोटडेजी के करीब डाकुओं की लूटमार। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से इंजीनियर फैसल गुलजार जाम बहक, 2 जख्मी। मकतूल के वरसा का लाश कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। शेखुपुरा में कोर्ट मैरिज करने वाले नौबेहता जोड़े पर फायरिंग, खातून जख्मी। शोहर का अहलिया के साबिक खावंद और सास पर फायरिंग कराने का इल्जाम। पुलिस को बताया कि उन्होंने 2 रोज कबल कोर्ट मैरिज की थी। कराची के शाह लतीफ टाउन में डाकू शहरी से 24 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। आज सुबह होने वाली वारदात की सीसीटीवी वीडियो में मुल्जिमान को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की नोशगी में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मलिक मुबशर के घर आमद। कहा, मलिक मुबशर की कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियाँ कौमी आज़म और हौसला मजबूत करती हैं। हुकूमत और रियासत शहदा के ख़ानदानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। छह माह से बोलान मेल की बंदिश ने बलूचिस्तान के मुसाफिरों का सफ़र मुश्किल बना दिया है। इलाज की गरज से कराची जाने वाले मरीजों और लवाहिकीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। कोयटा कराची शाहराह पर एम्बुलेंसेज छीनने समेत मुख्तलिफ वारदातों से भी बेयकीनी की सूरत हाल। शहरियों की हुकूमत से बोलान मेल को बहाल करने की अपील। दिहाड़ी लेने वाला है वो क्या करेगा? जिस इंसान की 30-40 हज़ार सैलरी है वो कैसे ये खाएगा? सब्जी बहुत महंगी है,
सस्ती होनी चाहिए। तेल बढ़ने की वजह से सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। सब्जियां फल पीछे से बहुत महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट है उसका किराया बहुत हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर में फल और सब्जियां महंगी हो गईं। लाहौर में 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतें 100 से 150 रुपए फी किलो तक बढ़ गईं। इस्लामाबाद के बचत बाजारों में भी चीज़ें महंगी मिलने से शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, बैंगन समेत मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि आम आदमी के लिए सब्जियां और फल खरीदना अब मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से महंगी सब्जियां और फल खरीद कर सस्ते कैसे बेचें।